कभी मन में ये सवाल आया है कि जीवन में मुश्किलें आखिर आती ही क्यों हैं? तो चलिए, आज हम इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के एक प्रवचन के आधार पर इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा और शायद हैरान कर देने वाला जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, लेकिन जो नजरिया आज हम समझने वाले हैं वो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। ये बताता है कि कठिनाइयां कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? हम सब तो यही सोचते हैं कि एक आसान, बिना किसी परेशानी वाली जिंदगी ही सबसे अच्छी होती है। पर क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर जीवन की असली परीक्षाएं तब शुरू होती हैं जब ईश्वर सच में हम पर ध्यान दे रहा हो? तो देखिए, जीवन की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तरफ है चैन की नींद, अच्छी भूख, सब कुछ बढ़िया। और दूसरी तरफ रातों की नींद गायब, भूख प्यास खत्म और हर वक्त की चिंता। और प्रवचन के अनुसार मजे की बात यह है कि यही दूसरी अवस्था, यही वो सिग्नल है कि अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को लिखना सिखा रही है। पहले तो वो उसका हाथ पकड़कर लिखवाती है, लेकिन असली टेस्ट कब शुरू होता है? जब वो हाथ छोड़कर कहती है, चलो अब तुम खुद लिखकर दिखाओ। बिल्कुल वैसे ही मुश्किलें सजा नहीं हैं, वो तो हमें मजबूत बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर जीवन एक परीक्षा है तो सवाल उठता है कि इसे पास कैसे किया जाए। और इसका जवाब सिर्फ मुश्किलों को झेलने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि हम उन्हें झेलते कैसे हैं। हमारे फैसले, हमारे निर्णय, वही सब कुछ तय करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। पांडवों और द्रौपदी के बारे में सोचिए, क्या नहीं झेला उन्होंने। राजपाट गया, बच्चे चले गए, सब कुछ छिन गया, लेकिन इतने गहरे दुख में भी उनकी आस्था नहीं डिगी। और द्रौपदी का वो फैसला, अपने बच्चों के हत्यारे को माफ कर देने का फैसला, बस यही वो निर्णय था जिसने उन्हें प्रभु की कृपा का पात्र बनाया। तो देखिए, सार क्या है? बात का निचोड़ यह है कि प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका शायद बड़ी बड़ी पूजा पाठ या यज्ञ नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में सब्र के साथ, धीरज के साथ खड़े रहना है। चलिए, अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को डिवाइन प्रोटेक्शन यानी ईश्वर का खास संरक्षण क्यों मिलता है? इसका जवाब कहानियों की ताकत में छिपा है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, ऐसा लगता है मानो सब कुछ तबाह हो गया। तभी पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए एक आखिरी भयानक हमला होता है, एक ब्रह्मास्त्र जो सीधा एक अजन्मे बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। और तभी एक चमत्कार होता है। सवाल ये उठता है कि खास तौर पर इसी बच्चे को क्यों बचाया गया? हजारों लोग मारे गए, पर इस एक अजन्मे शिशु को क्यों? ये सवाल जितना गहरा है, इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है। और जवाब ये है कि परीक्षित को इसलिए नहीं बचाया गया कि वो एक राजकुमार था या पांडवों का वंशज था। नहीं, उसे बचाया गया क्योंकि प्रभु जानते थे कि भविष्य में यही बालक उनकी कथा का, श्रीमद् भागवतम का पहला श्रोता बनेगा। इससे पता चलता है कि सुनने वाले का, एक श्रोता का कितना बड़ा महत्व है। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। वही परीक्षित अब राजा हैं और उन्हें पता चलता है कि एक श्राप की वजह से उनके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। और ये स्थिति उन्हें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर जीवन का परम लक्ष्य क्या है? परीक्षित पूछते हैं मुक्ति के बारे में, यानी इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा मिले। लेकिन उनके गुरु शुकदेव जी उन्हें एक कमाल की बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, तुमने तो प्रभु को गर्भ में ही देख लिया था, मुक्ति तो तुम्हारी हो ही चुकी है। असली लक्ष्य तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, और वो है भक्ति, यानी जीते जी प्रभु का अनुभव करना। और ये एक विचार आध्यात्मिक लक्ष्यों को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। बात सिर्फ मरने के बाद क्या होगा उसकी नहीं है, बात है यहीं, अभी, इसी जिंदगी में उस दिव्यता को महसूस करने की। और अगर इस बात पर कोई भी शक हो कि भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है महान योद्धा भीष्म पितामह की कहानी में।
सोचिए, भीष्म पितामह, महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब वो अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ सकते थे। और जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे, अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई। और वो इच्छा ऐसी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने क्या नहीं मांगा? उन्होंने स्वर्ग नहीं मांगा, उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने कोई दिव्य शक्ति भी नहीं मांगी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने जीवन में सब कुछ देख लिया था, उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। तो फिर उन्होंने मांगा क्या? उनकी आखिरी इच्छा हैरान करने वाली हद तक साधारण थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अगले जन्म में वैकुंठ यानी स्वर्ग मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन भेजना। पर वृंदावन ही क्यों? क्योंकि वो वहां प्रभु की ललित गति देखना चाहते थे। ललित गति मतलब ईश्वर का वो चंचल, प्रेम से भरा सुंदर रूप जो वो अपने भक्तों के साथ दिखाते हैं। भीष्म को दूर बैठकर एक दर्शक की तरह मुक्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें तो उस लीला में एक भागीदार बनकर भक्ति करनी थी। और यही आध्यात्मिक इच्छाओं का शिखर है। तो इन सब बातों का सार क्या है? ये नजरिया हमें जीवन की मुश्किलों को एक बिल्कुल अलग ढंग से देखने के लिए कहता है। ये सिर्फ बाधाएं नहीं हैं जिन्हें पार करना है, ये तो एक तरह से निमंत्रण है अपनी भक्ति को और गहरा करने का और प्रभु के जीवंत अनुभव के और करीब आने का। तो अगली बार जब जीवन में कोई परीक्षा आए तो शायद ये सवाल पूछा जा सकता है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है?